हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। और हम देख रहे हैं एसएससी किरण मैथ बुक का सॉल्यूशन, जो कि ये बुक हमारा लेटेस्ट है टिल दिसंबर 2023 तक के अपडेटेड। और ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। और हम इसका किरण का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं, फुल बुक का सॉल्यूशन। और अभी जो हमारा चल रहा है टाइम एंड वर्क चल रहा है, जिसमें हम टाइप नंबर 1 से लेकर 5 तक के टैब को लगभग समाप्ति कर चुके हैं। टैब नंबर 5 में कुछ क्वेश्चन बच चुका था, जिसे पूरा देखेंगे। एंड टैब नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। एंड आपको मैं बता दूं कि हमारे घर में अभी 17 से लेकर 21 तक शादी है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, जिसकी वजह से आपको हर एक दिन गैपिंग करके आपको वीडियो मिलता होगा, क्योंकि मैं सारे कामों में व्यस्त हूँ। तो 21 के बाद 22 तक या डिस्टर्ब रहेगा, उसके बाद 23 से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। दो दो तीन तीन वीडियो अपलोड होगा, और जल्दी से जल्दी 2 महीना के अंदर हम पूरे मैथ को ख़त्म कर देंगे। एंड किन्हीं भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए, किरण एसएससी या रेलवे किसी भी बुक का, किरण हो गया या पिनाकल हो गया, किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, सारे पीडीएफ अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। जैसे एसएससी किरण के हिंदी इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट का अवेलेबल है, रेलवे का अवेलेबल है, यूथ का अवेलेबल है। एंड एसएससी पिनाकल 6 एडिशन, जो कि लेटेस्ट एडिशन है, सारे बुक अवेलेबल है। नियॉन, गॉडफादर, बहुत सारे बुक है जो सारे अवेलेबल है। एंड आपको इनमें से किन्हीं का भी पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप वहां से टच करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, और वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। या फिर वहां पे टेलीग्राम नंबर भी दिया गया है, तो आप टेलीग्राम नंबर पे कंटेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। ये टाइप नंबर 5 का 1 से लेकर 14 तक पिछले वीडियो में चले थे। एंड 15 से लेकर 21 तक के इस वीडियो में चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि 2 पुरुष और 5 महिला एक प्रोजेक्ट को 8 दिनों में पूरा करती है। कहने का मतलब 2 मेल एंड 5 फीमेल एक प्रोजेक्ट को 8 दिन में पूरा करती है, जबकि 4 पुरुष और 6 महिला, जबकि 4 मैन प्लस 6 वुमेन इस प्रोजेक्ट को 5 दिन में पूरा करता है। इस कितने दिन में? 5 दिन में पूरा कर सकता है। तो इसी प्रोजेक्ट को 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? और ये क्वेश्चन एमटीएस का। तो यहाँ पर गुना कर लेंगे। 8 दूना 16 मैन और 5 20 वुमेन, तो 16 में से 20 गया तो बच गया 4 मैन। कितना बच गया? 4 मैन। इधर 8 पचे 40 और 6 पचे 30, तो ये हो गया 10 वुमेन। अब इसे काट देंगे, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, तो इधर हो जाएगा मैन अपॉन वुमेन बराबर 5/2। मैन की एफिशिएंसी 5 और वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ पर 2 दिखा रही है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क इधर लेके चले या किसी को भी लेके चले, हमें उतना ही आना है। तो 2 मैन तो 5 दूना 10 और 2 वुमेन, 5 दूना 10, 10 10 20 और 20 गुना 8, 8 दूना 16, 160। टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। तो हमसे पूछा है कि इस प्रोजेक्ट को 4 दिन में पूरा करने के लिए, कितने दिन में? 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगा? तो मान लेते हैं कि एक्स पुरुष, एक्स पुरुष, पुरुष बोले तो मैन, और मैन की एफिशिएंसी कितना है? 5 है, और टोटल काम हमारा 160। तो 4 बचे हो जाएगा 20, और 20 से काटेंगे तो 8 दूना 16, 8। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 8। मतलब कितने पुरुष की आवश्यकता है? तो 8 पुरुष की आवश्यकता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1, और ये 2022 का ही क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये बोला है कि का अ, 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है, और 8 महिला उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। 8 मेल इसे 45 दिन में पूरा कर सकता है, एंड 8 वुमेन इसे 18 दिन में। तो 8 से 8 कट गया, 9 पचे 45 और 9 दूना 18। तो मैन अपॉन वुमेन बराबर हो जाएगा 2/5। मैन की एफिशिएंसी 2 और वुमेन की एफिशिएंसी 5। वहाँ से हम निकालेंगे टोटल वर्क। तो 8 मैन गुने 45 हो जाएगा, तो 8 मैन तो 8 दूना 16 गुने 45, ये हमारा हो जाएगा टोटल कार्य। तो क्या बोला कि 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो 5 पुरुष प्लस 8 महिला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? और वो काम है 16 गुने 45। तो पुरुष की एफिशिएंसी 2, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 8 पचे 40। तो 40 10 कितना हो जाएगा? 50 गुने दिन,
बराबर 16 गुने 45, 5 से काटेंगे 9 पचे 45 और 5 से 10 पचे 50, ये काटेंगे 5 मर्त में, ये काटेंगे 8 मर्त में। तो डी बराबर हो जाएगा 8 नमा 72/5, मतलब 5 से कर सकते हैं 5 एकम 5 और 5 20 14 सही 2/5, 14 सही 2/5 राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टायर 1 14/7/2023 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 17 बोला कि एक पुरुष एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को 10 15 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। तो एक हमारा मैन हो गया 10 दिन, एक हमारा बॉय हो गया 15 दिन, एक हमारा चाइल्ड हो गया 30 दिन। सारे का एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 30, 10 तिया 15 दूना और 30 से 35। तब बोला कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल काम हमारा 30 है और सब मिलकर मतलब मैन प्लस बॉय प्लस वुमेन, एक महिला है ना वुमेन, सारे मिलकर 3 2 5 1 6 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो 6 5 30 मतलब 5 दिन में ये काम को क्लियर करेंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और ये भी सीजीएल टायर 1 2023 का ही पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। 18 को देखना है। बोला 15 पुरुष और 25 महिला किसी कार्य को 9.6 दिन में पूरा करते हैं। 15 मेल प्लस 25 फीमेल इस काम को 9.6 दिन में पूरा करते हैं। आगे बोला 16 महिला इसी कार्य को 27 दिन में, 16 वुमेन इसी कार्य को 27 दिन में। पॉइंट हटा दे तो नीचे 10, तो 16 16 कम 16 और 16 85 16 छक 96, 6 मर्त में घट गया, 3 दूना और 3 तिया 9। तो इधर हो गया हमारा 15 दूना 30 मैन और 25 दूना 50 वुमेन बराबर ये हो जाएगा हमारा 9 तिया 27 भाई, 9 मर्त में कटेगा और 9 दही के 90 वुमेन। तो ये घट जाएगा तो इधर आ जाएगा 40 वुमेन और इधर हमारा आ जाएगा 30 मैन, ये कट गया। तो मैन अपन वुमेन की रेशियो हो जाएगा 4:3, मतलब मैन की एफिशिएंसी 4 और वुमेन की एफिशिएंसी 3। तो यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं तो 15 चक 60 और 15 तिया 75 है ना। तो 15 चक 60 और 15 तिया 75, तो 60 75 7 6 13 और 135, ये हो जाएगा हमारा 135 गुने 9 पॉइंट क्या करेंगे 6 करेंगे, 135 गुने 9.6 कर लेंगे। तो ये हमारा टोटल काम हो गया। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारा हो जाएगा 10, इसे काटेंगे 5 से तो 5 दूना 10 और 7 पचे 35 27 हो गया। और ये 2 बचेगा इधर और 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 1 बच गया 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा 27 गुने 48। टोटल वर्क हमारा हो गया 27 गुने 48। तो बोला कि 16 पुरुष उसी काज को कितना दिन में पूरा करेगा। तो 16 मैन इसे कितने दिन में पूरा करेगा, कितना 27 गुना 48 का मतलब। तो इसे लिखते हैं 16 मैन की एफिशिएंसी 4 गुने कितने दिन में, तो 16 16 48 3। तो ये डी बराबर हो जाएगा 27 तिया 81/4, 81/4 तो ये हो जाएगा 20.25। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। और ये सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन था भाई। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर सीधे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 19 है और ये सीजीएल टायर 2 2023 का क्वेश्चन है और काफी मजेदार और अच्छा क्वेश्चन है, कृपया इसे नोट डाउन करके रखें। बोला ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12.5 दिन में कर देता है। ए प्लस बी मिलता है तो 12.5 दिन में करता है। बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य को, अब हमारा बी प्लस सी मिलकर इसी कार्य को 18.75 दिन में करता है। और सी प्लस ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। और सी प्लस ए मिलकर इसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। तो इन का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 75। इससे काटेंगे तो 12.5 गुना 6 करेंगे, ये 6 मर्त में कटेगा, ये 4 मर्त में कटेगा और ये 5 मर्त में कटेगा। तो यहाँ पर देखिए
ए बी प्लस बी पी सी प्लस सी, ये कितने 2 बार है, तो 2 कॉमन लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और सबको जोड़ेंगे तो 5 6 4 10 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 15/2, बोले तो 7.5, 7.5, जिसमें ए और बी का मान 6 है, तो सी का हमारा 7.5 में 6 घटाएंगे तो 1.5 आ जाएगा, सी निकल गया। उसी तरह से ए और बी निकालना है, तो ए अगर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.5, और बी निकालेंगे, सारे का मान रख के निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2.5। एंड हमें चाहिए, आगे बोला है कि डी को साथ लेते हैं जो कि सी की तुलना में 40% कुशल है, और डी जो है ना सी का 40% है, सी का 40%, तो सी कितना है हमारा है 1.5 का 40%, 2/5, पॉइंट हटाएंगे नीचे हो जाएगा 10, 2 से काटेंगे 5, 5 15, 3/5 हो जाएगा 0.6, मतलब डी का जो वैल्यू हो गया हमारा 0.6 हो गया। तो बोला कि ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा, साथ में डी को मिलाकर भी है ना, डी को साथ लेते हुए बोला, डी को साथ लेते हुए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलकर कितना दिन में, तो टोटल काम 75 है, और सभी को जोड़ेंगे तो ए बी सी को जोड़ने पर 75 7.5 हो गया, और डी हो गया कितना 0.6, तो 8.1 हो गया, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10, तो ये काटेंगे लगभग 25 या 75, 3 से काटेंगे 25 मर्द में, और 3 से काटेंगे 27, तो ये हो जाएगा 250/27, और इसे काटेंगे 250/27, तो ये लगभग हमारा हो जाएगा 9 सही 7/27%, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देन ये हमारा सीजीएल टाइप 2 का क्वेश्चन था, तो मजेदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर, ए हमारा सीपीओ 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। बोला 4 पुरुष या 8 महिला किसी काम को 12 दिन में करता है। 4 मैन या तो 12 दिन में करता है, या तो 8 वुमेन इसे 12 दिन में करता है। ये कटेगा 1 मर्द में, ये कटेगा 2 मर्द में, तो मैन अपन वुमेन हो जाएगा 2/1। लाइट हमारी कट चुकी है, और तो हम कहाँ पे थे, लाइट तो कट चुकी है, पर आगे देखते हैं हम। मैन का एफिशिएंसी हमारा 2 और वुमेन का एफिशिएंसी हमारा 1 हो गया, तो कहीं पर से हम टोटल वर्क पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 4m गुने 12, तो ये हो जाएगा m का मान 2, तो 4 गुना 8 और 8 गुना 12, 12 8 96, तो टोटल काम हमारा 96 हो जाएगा। तो बोला 9 पुरुष और 6 महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 9 पुरुष 9 मेल प्लस 6 वुमेन मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, जो कि हमारा टोटल काम है 96। तो मैन की एफिशिएंसी 2, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और 6 कम 6 18 6 हो गया, 24 गुने डी बराबर 96, तो 24 चक 96, तो 4 मर्द में कट गया, तो डी बराबर आ जाएगा 4 दिन, है ना। तो कितने दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएंगे भाई, 4 दिन में। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 21 है, और 21 को हम देखते हैं ये क्या बोला है। लाइट कट चुकी है और काफी ज्यादा गर्मी लग रहा है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन 21 बोला है कि 3 पुरुष और 4 महिला किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब 3 मैन प्लस 4 वुमेन किसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 2 मैन और 1 वुमेन, जबकि 2 मैन प्लस 1 वुमेन इसे काम को 14 दिन में। ये कट गया 7 दूना 14, तो 3 मैन, और इधर 3 दूना 4 मैन, 4 में से 3 गया तो 1 मैन बच गया, और ये 4 वुमेन में से 2 गया तो हमारे पास 2 वुमेन बचा। कहने का मतलब मैन बटा वुमेन हो जाएगा 2/1। मैन की एफिशिएंसी 2 और वुमेन की एफिशिएंसी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ से निकल गया। तो सबसे पहले हमें निकाल लेना है भाई टोटल वर्क, तो किसी में रख देते हैं, तो चलिए आप इसी में रख लेते हैं। 2 मैन, तो 2 दूना 4, 1 5 और 14 25 70, तो टोटल वर्क हमारा आ गया 70। तो बोला 7 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। 7 महिला, एक महिला का एफिशिएंसी, तो वुमेन का देखना है, टोटल काम 70 है, एक महिला की एफिशिएंसी 1 है, तो 7 महिला की 7, तो 7 दहें के 70, 10 दिन, तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा भाई, तो 10 दिन में ये काम पूरा तरह से पूरी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा सीपीओ का है। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर, ये हमारा टाइप नंबर 5 पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। एंड आगे हमारा आ चुका है टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में भी 22 क्वेश्चन है, जिसमें आज हम 1 से लेकर 7 तक के चलेंगे। एंड अगले वीडियो में हम टाइम एंड वर्क को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, और उसके बाद नल, और ये हमारा हॉज, ये नल जो होता है उसे भी समाप्त कर देंगे 2-3 लेक्चर में। चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, टाइप नंबर 6 का। ए और बी शेष कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए एक साथ काम करता है। इन दोनों एक साथ काम करता है, ठीक है ना, 7 दिनों में। हालांकि कार्य का 37/100, ये कार्य का हो गया 37/100, तो बचा हो गया 63/100, है ना। तो टोटल एक में से घटा देंगे तो 63/100 आएगा। मतलब ये नीचे सो जो दिखा रहा है ये लगभग टोटल काम को ही दिखा रहा है। और आगे बोला है कि ए द्वारा 5 दिन का किया गया काम बी द्वारा 4 दिन का किया गया काम का बराबर है। मतलब ए बराबर 5 दिन का किया गया काम बी का 4 दिन का किया गया काम के बराबर है। तो ए बटा बी हमारा हो जाएगा 4/5। ए की एफिशिएंसी 4 और बी की एफिशिएंसी 5। तो बोला संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कौन कार्य करता है। तो देखिए ए करता है 4 के स्पीड से और बी करता है 5 के स्पीड से। सबसे ज़्यादा स्पीड किसका है भाई, तो बी का। सबसे फास्ट कौन है, तो सबसे फास्ट हमारा बी है। तो बोला कि कितने दिन में काम करेगा। तो यहाँ पर सभी का जो बेस है वो 100 दिखा रहा है, मतलब टोटल काम अगर 100 ले लेते हैं और बी की एफिशिएंसी 5 है तो बी 2500, मतलब 20 दिन में ये काम कंप्लीट कर देगा। और राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। और ये सीपीयू का हमारा क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बी एक कार्य को पूरा करने के लिए एक से की तुलना में 10 घंटे अधिक लेता है। कहने का मतलब बी जो है कोई कार्य करता है तो ए से वो 10 घंटा ज़्यादा लेता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट्स ए द्वारा लिया गया जो हमारा टाइम है वो एक्स आवर मान लेते हैं। तो बी द्वारा हमारा एक्स प्लस कितना हो जाएगा 10 आवर दोनों मिलकर। और आगे बोला अगर उन्होंने प्रत्येक ने अकेले अकेले काम किया होता तो एक साथ काज करते हुए वो उस काज को 12 घंटा में कर देंगे। लेकिन अगर ए प्लस बी दोनों मिल जाए तो 12 घंटा में कर देते हैं। कहने का मतलब कि ए 1/x प्लस बी 1/x+10 इन दोनों मिलकर 1/12 घंटा में काज कर देता है। और इस समीकरण को हल करेंगे, यहाँ पर x का एक समीकरण बनेगा और x का मान 2 मान आएगा, एक 20 आएगा और एक -6 होगा। तो 20 -6 को तो हम नहीं लेंगे, तो x बराबर हमें लेके चलना होगा 20। इसका मतलब a द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा x बोले तो 20 आवर, और b द्वारा लिया गया टाइम कितना हो गया x+10 बोले तो 30 आवर। तो हमसे बोला b को उस काम का 50% करने के लिए कितना घंटा, तो ये हो गया 30 घंटा। और 50% करना तो 30 का 50% मतलब इसका आधा, तो आ जाएगा 15 घंटा लगेगा, जो कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। और ये सीजीएल का टायर 2 का काफी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अगर हम देखने वाले हैं तो वो है क्वेश्चन नंबर हमारा 3। चलिए 3 को अब हम देखते हैं। ए बी सी किसी कार्य की कार्य क्षमता का अनुपात ए बी सी का एफिशिएंसी का जो है 7:5:4 है। और तीनों एक साथ मिलकर काम को 35 दिन में समाप्त कर देता है। अगर हम तीनों को मिलाएं तो 7×5=12 4 16। तो 16 के एफिशिएंसी से और कितने दिन में 35 दिन में काम को समाप्त कर देगा। तो ये हो गया हमारा टोटल 16×35। आगे बोला है ए और बी एक साथ 28 दिनों तक काम करता है। ए और बी मिल जाए तो ए और बी मिल जाए तो ये हो गया 7×5=12 हो गया। और कितने दिन तक 28 दिन तक काम किया। शेष काम सी द्वारा। अब शेष काम सी की एफिशिएंसी 4 है और इसके द्वारा कितने दिन करवाया जाए कि ये टोटल काम 16×35 काम क्या हो जाए समाप्त हो जाए। तो 16×35 में से 12×28 को क्या करेंगे उधर ले जाके घटाएंगे। तो ये घटकर हमारा आ जाएगा कितना लगभग 224। और ये आ गया हमारा 4 डे। 4 से काटेंगे 4×5=20 और 6×4=24 56। तो हमारा डी बराबर कितना आ जाएगा, तो डी बराबर हमारा आ गया 56 दिन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया। और ये सीजीएल टायर 1 2019 का ही क्वेश्चन था। एंड इसके साथ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि ए किसी काम का ए बी सी का अनुपात 7:5:6 है और ये 35 दिनों में करता है। बी सी ने मिलकर 21 दिन तक काम किया तो शेष काम ए द्वारा कितने दिन में किया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन सेम इसी के जैसा। तो इससे भी आप स्वतः बनाएं और इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किसी काम को करने के लिए ए बी सी की क्षमता का अनुपात 3:5:1 वही क्षमता वाले हैं।
वे किसी काम को एक साथ मिलकर 5 दिन तक करते हैं, सारे मिलकर 5 दिन तक करते हैं। तो देखिए यहाँ 3 5 और तो हो जाएगा 5 3 8 1 9, 9 का एफिशिएंसी है और टोटल एक साथ मिलकर 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो टोटल काम हो गया हमारा 45। ए बी ने एक साथ मिलकर काम को 3 दिन तक किया, ए बी मिलेगा तब 5 3 8 और 8 किया 8 दिया 24 काम कर दिया। तो 24 काम कर दिया तो 15 में से 4 गया तो हमारा हो गया ये 5 में 4 गया 1 और 4 में से 2 गया तो हमारा 3। तो ये हमारा कितना हो गया 31। तो बोला सी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। तो ये तो काफ़ी आसान। 1 मिनट भाई, यहाँ पे तो कोई गड़बड़ तो है नहीं। एक बार मैं इस क्वेश्चन को बना ही लेता हूँ। चलिए, किसी काम को करने के लिए ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:5:1 है। मतलब ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:5:1 है। ये हो गया इफिशियंसी। तो अगर सबका जोड़ेंगे तो 5 3 8 1 9 हो गया। और किसी काम को एक साथ 5 दिन में, वे किसी काम को एक साथ 5 दिनों में पूरा करते हैं और वो सब मिल जाए तो 5 दिन में पूरा करेंगे। तो 9 पचे 45 काम, मतलब टोटल हमारा कितना हो गया 45 काम। ए तथा बी एक साथ उसी काम को 3 दिनों में करता है, 3 दिनों में करते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे हम अच्छा से पढ़े नहीं भाई। ए तथा बी एक साथ उसी काम को 3 दिन में करते हैं, मतलब ए और बी मिल जाए तो 5 3 8 और ये 3 दिन में कर जाएगा तो कितना हो जाएगा 24। तो टोटल कार्य हमारा हो गया भाई 24 हो गया। तो सी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो टोटल काम है 24, सी की एफिशिएंसी 1 तो 1/24, तो हमारा हो गया 24 दिन में ये काम को कंप्लीट करेगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ध्यान देंगे। और ये सीजीएल टायर 1 उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। यहाँ पर जो वो किसी काम को एक साथ 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये बात लिखा हुआ था, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:5:3 है। तो हमारा हो गया ए बी और सी की कार्य क्षमता, बोले तो इफिशियंसी का रेशियो, बोले तो हमारा इफिशियंसी का रेशियो 2:5:3 है। वे तीनों कार्य को मिलकर 9 दिन में पूरा करते हैं। अब तीनों को मिला देते हैं, 5 3 8 9 10 और 9 दिन में पूरा करता है तो 9 दहे के 90 काम। टोटल वर्क हमारा 90 हो गया। सी अकेले उस कार्य का 40%। अब सी द्वारा टोटल काम 90 और 90 का 40% हो जाएगा 2/5 कितने, और सी की एफिशिएंसी हमारा 3। 3 से काटेंगे 30 3 90, 5 से काटेंगे 6 5 30, 6 दूना 12, तो 12 दिन। तो सी कितने दिन में 12 दिन में समाप्त कर देगा। ये सीजीएल टायर 1 2019 का क्वेश्चन था। एंड आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ए 180 प्रति घंटा की दर से 7 घंटे काम करता है और बी 160 रुपये प्रति घंटे की दर से 5 घंटा काम करता है। तो ए और बी के प्रति कमाई क्या है, मतलब ए और बी के कमाई का रेशियो क्या है। तो ये 180 प्रति घंटा काम करता है और रीना कितना करता है 7 घंटा, तो ये इसका इतना इनकम हो गया। बी 160 रुपया प्रति घंटा के हिसाब से 5 घंटा करता है, तो ये इसका इनकम हो गया। एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक काटेंगे 9 दूना 18 और 8 दूना 16, तो 7 63 और ये जगह 8 पचे 40, तो 63 रेशियो 40, ऑप्शन नंबर 4। ये सीरियल टायर 1 2019 का ये क्वेश्चन था। तो अभी मैं आपको बता दूं कि अभी आज 16 तारीख है, या आज वीडियो 16 को अपलोड हो जाएगी एंड 17 को तो बिजी है। 17 से ये हमारे यहाँ शादी का माहौल चालू है, 17 18 19 20 21 और 22, तो लगभग 5 दिन 6 दिन मैं थोड़ा सा बिजी रहूँगा। तो बीच बीच में मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, 1 या 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि फ्रिक्वेंसी टूटे ना, बरकरार रहे। और 22 के बाद आपको रेगुलर 2 या 3 वीडियो अपलोड होगा, ताकि जल्द से 2 महीना के भीतर 1 महीना के अंदर मैं पूरे चैप्टर को समाप्त कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। एंड जो भी वीडियो पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लोगों के साथ शेयर कर दें।